जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरं यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। श्रीमद्भागवतम स्कंद चौथा अध्याय 22 चार कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक नंबर 17। मैत्रेय उवाच पृथो तत्सूक्तम् आकर्ण्यं सारं सुष्टुमितं मधु स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः पृथुवाचः। मैत्रेय उवाच पृथो तत्सूक्तम् आकर्ण्य सारं सुष्टुमितं मधु स्मयमान इव प्रीत्या कुमार पृथुवाचः। मैत्रेय उवाच पृथो तत्सूक्तम् आकर्ण्य सारं सुष्टुमितं मधु स्मयमान इव प्रीत्या कुमार पृथुवाचः।
स्मयमान इव प्रीत्या कुमार प्रत्युवाचः मैत्रेय उवाच सारं सुष्णुमितं मधु स्मयमान इव प्रीत्या कुमार प्रत्युवाचः मैत्रेय उवाच सारं सुष्ठुमितं मधु स्वयमान इव प्रीत्या कुमार प्रत्युवाचः मैत्रेय उवाच कृतोस्तमाकर्ण्य सारं सुष्ठुमितं मधु स्वयमान इव प्रीत्या कुमार प्रत्युवाचः। शब्दार्थ मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, पृथो राजा पृथु का, ततः वह सूक्तम वैदिक निष्कर्ष आकर्ण्य सुनकर सारम अत्यंत सारगर्भित सुष्टु उपयुक्त मितम न्यूनतम मधु सुनने में मधुर स्मयमानः हंसते हुए इव सदृश प्रीत्या परम प्रसन्नतापूर्वक कुमार ब्रह्मचारी ने प्रत्युवाच उत्तर दिया, ह इस प्रकार। अनुवाद। मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ सनत कुमार पृथु महाराज की अत्यंत सारगर्भित युक्ति युक्त तथा श्रुति मधुर वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर हंसे और कहने लगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। कुमारों के समक्ष पृथु महाराज की वार्ता अनेक गुणों से युक्त होने कारण अत्यंत श्लाघनीय थी। वाणी को चुने हुए शब्दों से युक्त होना चाहिए जो सुनने में मधुर और स्थिति के अनुकूल हो। ऐसी ही वाणी सार्थक होती है। ये सारे गुण पृथु महाराज की वाणी में विद्यमान थे क्योंकि वो पूर्ण भक्त थे। कहा गया है कि यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना सर्वे गुणी तत् समासित सुरा। जो व्यक्ति श्री भगवान में अडिग श्रद्धा रखता है और उनकी सेवा में लगा रहता है उसमें सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार कुमारगण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और सनत कुमार ने इस प्रकार कहा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखवितञ्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ओम अपवित्र पवित्र भाव सर्वसुतगतोऽपि वा यस्मरते पुंडरीकाक्षं स वह्वयन्त शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण। तो सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सुबह के भागवत कक्षा में। तो श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज और उपस्थित वैष्णवों के आशीर्वाद की कामना करते हुए आज हम भगवान के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उस नाभि के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। बाद में ब्रह्मा जी हजारों वर्षों से तपस्या करते हैं। फिर भगवान विष्णु उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और उनको सारा वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको आज्ञा देते हैं कि अभी जो ये ब्रह्मांड बना है ये सारे जीवों से आप भर दो। तब ब्रह्मा जी अनेक जीवों को उत्पत्ति करना चालू करते हैं। तो सर्वप्रथम वह सनत कुमारों को उत्पन्न करते हैं। तो ब्रह्मा जी ऐसे कहते हैं उनका जो शरीर है उसके अंदर बुद्धि तत्व ज़्यादा है, यानी उनको बहुत बुद्धि है उनको। तो सनत कुमार की उत्पत्ति वो मस्तिष्क से क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये चार कुमार वो कितने ज्ञानी होंगे, बुद्धिमान होंगे। तो जो सनत कुमार थे, जो चार कुमार थे, वो बहुत ही बुद्धिमान थे, भगवान के महान भक्त थे। तो जैसा उनका जन्म हो गया, उत्पत्ति हो गई, तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप भी इस सृष्टि कार्य में मेरे को क्या करो, मदद करो। आप शादी करो, जनसंख्या बढ़ाओ। लेकिन ये चार कुमार उन्होंने कहा नहीं, हमको क्या करना है, भगवान का भजन करना है। तो इस तरह वो भगवान के भजन में लगने लगे। ये जो चार कुमार है वो दिखने में 5 साल के बच्चे के जैसे है, लेकिन वो देखा जाए तो वो बहुत ही वरिष्ठ है। इस सृष्टि के प्रथम जो ब्रह्मा है और उनके बाद में ये सनत कुमार है, ये चार कुमार है। तो हम समझ सकते हैं ये कितने वरिष्ठ है। उनके बाद बहुत सारे ऋषि मुनि आए, उसके बाद स्वयंभू, उनके बाद फिर बहुत सारे देवताओं की उत्पत्ति हो गई। तो हम समझ सकते कि ये जो चार कुमार है वो कितने पुराने हैं। लेकिन उनका उम्र कितना है, सिर्फ 5 साल का उम्र है। तो दिखने में 5 साल के है, लेकिन बहुत ही वरिष्ठ है, बहुत ही ज्ञानवान है, बुद्धिमान है और भगवान के महान भक्त हैं। तो ये 5 साल के ही क्यों बन गए? तो ऐसा कहते हैं, उन्होंने सोचा कि 5 साल जो बच्चा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके मन में कुछ कामना नहीं होती, कपटपना नहीं होता, दूजा भाव नहीं होता, बहुत सरल स्वभाव के रहते हैं, मन में कुछ विकार नहीं होता। इसलिए अच्छा है कि हम 5 साल के ही रहे। तो हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कुछ दूजा भाव नहीं होता, सबको अपना ही मानते रहते हैं। लेकिन जैसे ही बड़े हो जाते हैं मन में दूजा भाव, कपटपना हमारे में आ जाता है। इस तरह हम देखते हैं जो चार कुमार हैं दिखने में छोटे हैं, लेकिन वो बार बार बदन मत करो। तो दिखने में छोटे हैं लेकिन वो बहुत ही वरिष्ठ है। तो इस तरह ये जो चार कुमार वो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, तीनों लोक में भ्रमण करते हैं। वो क्या करते हैं, भ्रमण करते करते भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं और सब जगह प्रचार कार्य करते हैं। भगवान के बारे में सबको ज्ञान देते हैं। जिनको भी भागवत में हम देखते हैं, जिनको भी मिले उन्होंने क्या किया, सबको भगवान के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया। तो इस संसार में 2 प्रकार के साधु होते हैं, एक है भजनानंदी और एक है गोष्ठानंदी। जो भजनानंदी होते हैं वो प्रचार कार्य नहीं करते, वो एक जगह बैठकर अपना भजन करते हैं और अपना उद्धार करते हैं।
और दूसरे प्रकार के जो भक्त होते हैं वो है गोष्ठानंदी। ना अपना भजन तो वो करते हैं, साथ में वो क्या करते हैं, प्रचार कार्य भी करते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत के 7वें स्कंद में, प्रायेण मुनियो मुक्ति कामान मौनम चरंति निपराध निष्ठा। वो कहते हैं कि हे भगवान, इस संसार में कुछ संतगण होते हैं, वो पहाड़ों में जाते हैं, गुफा में जाते हैं, जंगल में जाते हैं और खुद की मुक्ति का क्या करते, विचार करते हैं। वो समाज में जाकर प्रचार कार्य नहीं करते। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मुझको अकेले मुक्ति नहीं चाहिए, मैं अकेला मुक्त नहीं होना चाहता। जो व्यक्ति आपसे विमुख हो गया है, विमुख होकर इस संसार के माया जाल के पीछे भाग रहा है, ऐसे व्यक्ति को मैं आपके चरणों में लाना चाहता हूँ, ये मेरी कामना है। तो ये भक्तों का क्या है, भाव है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको इस संसार में कोई दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते हैं तत्वीर गायन महाअमृत मग्न चित्त। क्योंकि वो भगवान के भजन में, भक्ति में इतने मग्न रहते हैं कि संसार का दुख उनको कुछ लगता भी नहीं। ऐसा नहीं कि भक्ति में करने के बाद हमारे जीवन में दुख नहीं आता, आते रहते हैं, लेकिन वो उनको दुख का आभास नहीं होता क्योंकि वो भजन में इतने मग्न रहते हैं। लेकिन उनको एक ही बात का दुख रहता है। वो कौन सा दुख है? बुढ़ती है जना पहावे ना डोळा म्हणून कळवळा येते। इस संसार के लोग भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं और इस दुख के सागर में डूब रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। ये देखकर ही भगवान के भक्तों को क्या लगता है? दुख लगता है। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद वृंदावन में रह रहे थे, वहाँ पे कुछ वो भगवान के बारे में लिखते, फिर लिखने के बाद वो पन्ना लेकर मथुरा जाते, फिर मथुरा से फिर वो दिल्ली जाते, फिर दिल्ली स्टेशन पे उतरकर चलकर वो प्रिंटिंग प्रेस जाते और वहाँ पर उसको छपवाते। उनके पास कभी कभी कागज़ के लिए पैसा भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो छपवाते और छपवाने के बाद खुद ही उसका क्या करते थे? वितरण करते थे। दुकानें में जाते थे, रास्ते पे जाते थे। इस तरह कुछ लोग लेते थे, कुछ नहीं लेते थे, लेकिन प्रभुपाद ऐसा प्रयास करते थे। कभी कभी जैसे एक बार ऐसे कहते हैं कि कड़ी धूप में वो जा रहे थे तो एक गाय ने उनको क्या दिया? टक्कर मारा और ऐसे रास्ते पे वो गिर पड़े, लेकिन उनको उठाने वाला उनको कोई नहीं था। तो इतना कष्ट प्रभुपाद ले रहे थे। और बाद में हम देखते हैं कि 70 साल की उम्र में वो कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको विमान का टिकट मिल गया। वो कैसे गए? वो माल वाहतुक जो जहाज़ होता है उसमें बैठकर वो चले गए। और वो जब वो जा रहे थे तो उनको टाटा बाय बाय करने के लिए भी कोई नहीं था। और साथ में उनके पास कितना पैसा था? केवल 40 रुपये। अभी बेलगाम में भी हम 40 रुपये लेकर नहीं जाते। 500 रुपये भी दिन में क्या होता है? ऐसे ही झट से ख़त्म हो जाता है। तो 40 रुपये लेकर वो कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। और उसका कुछ उधर भी कुछ उसका काम नहीं हुआ। लेकिन जब वो बाद में वापस आए 1 साल के बाद, तो दिल्ली में जब उतरे तो टैक्सी वाले को उन्होंने 40 रुपये वो दे दिए। तो वो अमेरिका चले गए। और ऐसे कहते हैं कि प्रभुपाद जब मैं अमेरिका में उतरा तो मुझे ये पता नहीं था कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, कुछ उनको पता नहीं। तो वहाँ पे कोई एक पहचान का वाला व्यक्ति था, वहाँ पे वो रह रहे थे। और जिस घर में वो रह रहे थे तो वो व्यक्ति तो इंडियन था, लेकिन उसकी पत्नी विदेशी थी और उसको सिगरेट फूकने की आदत थी। और उनके घर में सब मांस खाते थे। तो ऐसे ही परिवार में प्रभुपाद रह रहे थे। जैसे प्रभुपाद लीलामृत में कहा है, वो एक ही फ्रिज में प्रभुपाद अपना प्रसाद रखते थे, उसके ऊपर गाय का मांस रहता था। तो इस तरह प्रभुपाद वहाँ पे रहे। बाद में वो जो लेडी थी उनको
प्रभुपाद अड़चन होने लगी। तो बाद में प्रभुपाद ने वो घर छोड़ा और कहीं रहने लगे, प्रचार कार्य करने लगे। बाद में क्या हो गया, उनका जो टाइपराइटर था वो भी चोरी हो गया। फिर बाद में एक लड़के को भक्त बनाया, उसका नाम डेविड था। प्रभुपाद को लगा शायद ये मेरा पहला शिष्य होगा, लेकिन वो ड्रग्स पीता था। और एक दिन रात में वो प्रभुपाद को ही मारने के लिए चला गया। इस तरह हम देखते हैं कि प्रभुपाद कितना कष्ट भोगत रहे थे। इस तरह इतना कष्ट भोगते भोगते 1 साल उन्होंने कड़तर प्रयास किया और बाद में इस इस्कॉन की उन्होंने स्थापना की। और जब इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की तो सब नए सब बच्चे थे, उनको कुछ ज्ञान नहीं था। तो प्रभुपाद ने धोती कैसे पहना उनको सिखाया, तिलक कैसे लगाना सिखाया, भगवान का भोग कैसे बनाना है वो सिखाया, आरती कैसे करना है वो सिखाया। जो औरत थी उनको साड़ी पहना नहीं आता था वो भी सिखाया। इस तरह प्रभुपाद ने छोटी छोटी चीज़ें सबको बताया, सब सिखाया। तो प्रभुपाद ने इतना कष्ट क्यों किया? बुडती है जन पाहावे ना डोळा म्हणून कळवळा येते। तो सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए प्रभुपाद ने इतना सारा कष्ट ले लिया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारो देखो तारो कहे कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखो भगवान का ज्ञान दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में धृतराष्ट्र के जैसे लोग बहुत हैं, विदुर की आवश्यकता है। धृतराष्ट्र के जैसे क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और आध्यात्म दृष्टि से भी क्या थे? अंधे थे। और समाज में अभी सभी लोग ऐसे ही हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ खा रहे, पी रहे, सो रहे, कुटुंब का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है उनको पता नहीं है। सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं और नरक की ओर जा रहे हैं। इसलिए संतगण कहते हैं, जे जे आपण असे ठावे ते दुसऱ्याशी सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जन। जो जो हमको पता है वो सबको बताना चाहिए, क्योंकि सभी लोग क्या है? मूर्ख है। तो इस तरह जो 4 कुमार थे वो तीनों लोक में क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं और हर एक को भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं और अपने भजन में वो बहुत ही मग्न रहते हैं। एक बार ये चार कुमार अपने भजन में बहुत ही मग्न थे, तो वहीं एक ऋषि वहाँ पे आ गए, लेकिन ये 4 कुमार थे, उनको बाहर के जगत का कुछ भान नहीं था, वो अपने भजन में मस्त थे। और ये ऋषि को लगा, अरे मैं इनके कुटिया में आया हूँ, लेकिन ये हमारा वेलकमिंग नहीं कर रहे, कुछ आवभगत नहीं कर रहे, तो उनको क्रोध आ गया। और वो कहने लगे 4 कुमारों को, आपको कुछ ज्ञान नहीं, अगर कोई अतिथि आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, पानी देना चाहिए, लेकिन आपने तो मेरे को कुछ पूछा ही नहीं, ऊँट के जैसे खड़े हैं आप। इसलिए उन्होंने उनको शाप दिया कि आप ऊँट ही बन जाओ। तो 4 कुमार सोचने लगे और झट से वो ऊँट भी बन गए। अभी वो सोचने लगे ये क्या हो गया, हम तो भगवान का भजन कर रहे थे, कुछ गलत कार्य तो हमने किया नहीं, अभी इन्होंने हमको शाप दिया, अभी हम ऊँट बन गए, अभी क्या करें। एक ने कहा तो वो क्या हो गया, अब तक हम मनुष्यों को प्रचार कर रहे थे, अभी जंगली जानवरों को प्रचार करेंगे। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभति। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं है, चाहे सुख हो या दुख हो, वो हर परिस्थिति में भगवान का क्या करते हैं? भजन करते हैं। सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल। तो सुख में हो या दुख में, हर परिस्थिति में भगवान के भक्त भजन करते हैं। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अभी हम जानवरों को प्रचार करेंगे। तो वो जंगल में घूमने लगे और फिर बहुत सारे पशुगण उनके प्रवचन में आने लगे, भालू, सुअर, शेर, हरिन, बहुत सारे पशुगण, पंछी आने लगे और उनका प्रवचन सुनने लगे। तो जंगल में भागवत कथा होने लगी। अभी उनके भागवत कथा में चटई की ज़रूरत नहीं, व्यासासन की ज़रूरत नहीं, जिसको जहाँ जहाँ जगह मिल गया वहाँ पे बैठने लगे। पंछी लोग पेड़ पे बैठने लगे, जो 4 पैर के थे वो ज़मीन पे बैठकर सुनने लगे। और
ये जो 4 कुमार थे उनको व्यासासन की जरूरत नहीं थी, वैसे भी उनके पाँव बहुत बड़े थे, तो खड़े होकर सबके ऊपर नज़र रखकर वो क्या कर रहे थे, भागवत कथा कर रहे थे। इस तरह जंगल में सभी जानवर भगवान के भक्त बन गए। इस तरह उनका प्रचार कार्य बहुत जोर से चलने लगा। तो एक दिन वो ऋषि फिर से वापस आ गए और देखा तो क्या, जंगल में भागवत कथा चल रही है, सब जन भक्त बन रहे हैं। तो ये देखने के बाद उनको दुख लगा, अरे मैंने क्या कर दिया, ये 4 कुमार इतने महान भक्त हैं और मैंने इनको शाप दिया। वो उनके पास गए और उनको माफ़ी मांगने लगे और उन्होंने कहा मैं अपना शाप वापस लेता हूँ। तो 4 कुमार कहने लगे नहीं नहीं नहीं, वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इस ऊँट के शरीर में खुश है, यहाँ पे भगवान का भजन करने के लिए हमारे पास बहुत समय है। तो ऋषि ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो। तो 4 कुमार ने कहा देखिए, मनुष्य जन्म में शुद्धता का बहुत विचार होता है, सुबह शाम स्नान करना पड़ता है, शौच नहीं जाने के बाद स्नान करना पड़ता है, फिर और कुछ हो गया तो उसमें स्नान करना पड़ता है। देखो स्नान करने में हमारा टाइम कितना जा रहा है, लेकिन इस ऊँट के शरीर में देखो ना हमको कुछ स्नान करना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है, टॉयलेट बाथरूम तो हम कहीं भी करते हैं, फिर नहाना धोना तो कुछ है ही नहीं हमारा, तो हमारा टाइम बहुत बच जाता है। फिर हम देखते कि प्रवचन के बाद महाप्रसाद बनाना पड़ता है, हमको महाप्रसाद बनाने की भी ज़रूरत नहीं, कुकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे पेड़ पत्ता मिल रहा है उधर ही हम खा रहे हैं। तो खाने में समय जाता है, नहाने धोने में समय जाता है, लेकिन इस पशु जीवन में हमारा समय बर्बाद नहीं हो रहा है, आराम से भजन कर रहे हैं। और हमको व्यासासन की भी ज़रूरत नहीं, टांगे भी ऐसे बहुत ऊपर है हमारे, तो ऊपर से हम अच्छा प्रचार कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह हम इसी शरीर में बहुत प्रसन्न है। ऐसे 4 कुमार कहने लगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि 4 कुमार ये भगवान के कितने महान भक्त हैं। अभी ये 4 कुमार पृथु महाराज के पास आ गए हैं और पृथु महाराज उनका गुणगान कर रहे हैं और उनसे कुछ प्रश्न भी कर रहे हैं। तो जब 2 महात्मा साथ में आते हैं तो क्या होता है, भगवान कृष्ण के कथा का उदय हो जाता है। जिस तरह हम देखते कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जब साथ में आए तो कृष्ण कथा का उदय हो गया। फिर हम देखते हैं मैत्रेय मुनि और विदुर जब साथ में आए तो कृष्ण कथा का उदय हो गया। सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि जब साथ में आए तो कृष्ण कथा का उदय हो गया। इस तरह जब 2 महात्मा जब 2 भक्तगण साथ में आते हैं तो कृष्ण कथा का उदय हो जाता है। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मच्चित्ता मदृत प्राणा बोधिहंता परस्परम कथयंच माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो भगवान कहते हैं कि जब मेरे 2 भक्त एकत्र आते हैं तो मेरे बारे में ही क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 भक्त आते हैं, जब भगवान और भक्त भी साथ में आते हैं तभी भी हरि कथा चलती है। और उसका उदाहरण क्या है, तो हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास जाते थे टोटा गोपीनाथ में, और वो साथ में बैठकर भागवत कथा करते थे। और कौन सी कथा करते थे, ध्रुव बाल की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा। और ऐसा कहते थे कि 100 बार उन्होंने ध्रुव महाराज की कथा सुनी। अभी एक ही प्रवचन हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमको बोर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते कि चैतन्य महाप्रभु एक ही कथा सुन रहे ध्रुव महाराज की, लेकिन वो बोर नहीं हो रहे और बहुत ही तन्मय से क्या कर रहे, हरि कथा सुन रहे हैं। फिर हम देखते कि चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद कितना गहन ज्ञान देते हो। और चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी, इस तरह हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं या भगवान और भक्त जब साथ में आते हैं तो कृष्ण कथा का उदय हो जाता है। तो इसलिए कहा है साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो भक्तों के संग में जो भी आता है उसको एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो सिद्धि क्या है, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना सर्वे गुणे तथा समादेश्वरा। तो भक्तों के भक्त साथ में आने के बाद हरि कथा हो जाती है, और हरि कथा होने के बाद क्या होता है, यस्यावे श्रुणिमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पदे पुंसा शोक मोह भय। तो कृष्ण कथा क्या होती है, हमारे कान के अंदर जाती है, तब क्या हो जाता है, भय शोक और मोह से हम मुक्त हो जाते हैं।
और ऐसा कहते हैं जब कृष्ण कथा हम सुनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में क्या होते हैं, विराजमान हो जाते हैं और हमारे हृदय को क्या करते हैं, शुद्ध बना देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं ये हरि कथा तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये संसार बहुत ही दुखमय कष्टमय है, लेकिन जो भी हरि कथा सुनता है उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके अंदर दैवी गुण क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान की कथा का लाभ क्या है, तो जितने भी दुर्गुण हमारे अंदर है, जितने भी हमारे हृदय में अंदर है, सारे कलमश क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। तो हमारे हृदय में क्या कलमश है, काम है, क्रोध है, मोह है, मत्सर है, किसी के प्रति द्वेष है, तो ये धीरे 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 जितने भी गंदगी है वो सब साफ हो जाते हैं केवल कृष्ण कथा सुनने से। तो दैवी गुण प्रकट हो जाते हैं, यानी अच्छे अच्छे गुण हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं भागवत में और अनेक पुराण में कथा सुनते हैं कि जिन जिन ने भक्तों का संग लिया उनके जीवन में कैसा परिवर्तन हो गया। इतने बुरे लोग थे, इतने पापी लोग थे, लेकिन संत बन गए। जैसे कथा आती है नारद मुनि और मृगारी की। एक बार नारद मुनि जंगल से जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक सुअर तड़प रहा है, एक खरगोश तड़प रहा है, कि हिरन तड़प रही है। तो वो देख रहे थे किसी को बाण लगा है, वो मरा भी नहीं और तड़प रहा है। तो नारद मुनि तो इन्हें सोचने लगे, भाई इतना क्रूर व्यक्ति कौन है जो पशुओं का अधमरा छोड़कर गया है। तो उन्होंने कहा कौन है जिसने ये कार्य किया है। तभी वो झाड़ी से एक बहुत ही काला कलोटा व्यक्ति आ जाता है और वो शिकारी था। उसने कहा मैंने इन पशुओं को मारा है। नारद मुनि ने कहा आपका नाम क्या है। उसने कहा मृगारी। मृगारी का मतलब, मृग मतलब हरिण, अरि मतलब शत्रु, हरिण का शत्रु। उसने कहा मैंने इन पशुओं को मारा है। तो नारद मुनि ने कहा अरे भाई इनको अधमरा क्यों मारा, पूरा तो मार दो। तो अब तक उन्होंने सुना था लोग कहते थे भाई मत मारो, लेकिन नारद मुनि कह रहे कि मारो। उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे उपदेश दे रहे कि उनको मारो। तो नारद मुनि ने कहा देखो आप इनको आधा क्यों मार रहे हो, पूरा क्यों नहीं मारते। तो उसने कहा देखो वो कितना क्रूर व्यक्ति था। वो कहने लगा जब मैं पशुओं को आधा मारता हूँ और जब वो तड़पते वो देखकर मुझे बहुत ही क्या होता है, आनंद आता है। देखिए इस संसार में ऐसे भी पापी लोग हैं तो दूसरों को तकलीफ देने में उनको क्या होता है, आनंद आता है। तो बम्बई में गर्मी का सीज़न था, लोग बाहर सड़क पे सोते थे और एक व्यक्ति क्या करता था, सोते हुए लोगों के ऊपर इतना बड़ा पत्थर डालता था। तो बाद में वो पकड़ा गया तो जज ने कहा आप ऐसा क्या क्यों करते थे। वो कहने लगा मेरे को इसमें बहुत आनंद आता था। तो देखिए संसार में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों को मारने में उनको क्या होता है, आनंद आता है। तो नारद मुनि ने कहा देखो जिन जिन पशुओं को आपने मारा है ना वो सब ऊपर आपका राह देख रहे हैं। जब आप ऊपर आओगे ना सब आपको क्या करेंगे, मार डालेंगे। तो बाद में वो कहने लगा मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा आप पहले क्या करो, आपका धनुष तोड़ दो। उसने कहा अगर मैं धनुष तोड़ दूंगा मेरा घर कार्य कैसे चलेगा, सब इसके ऊपर ही मेरा घर कार्य चलता है। नारद मुनि ने कहा अब उस घर कार्य के मत सोचो, आपको खाना पीना सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैं जैसे बोलता हूँ आप सुनो। तो नारद मुनि ने कहा अब आपसे आप क्या करो, ये पशु हत्या बंद करो, जितना भी पाप कमाई किया है वो सब में बांट दो और एक पवित्र नदी के किनारे में जाओ, वहाँ पे एक झोपड़ी बनाओ और झोपड़े के पास सामने तुलसी पौधा रखो और भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा कहने के बाद ये जो मृगारी है सब पाप कार्य उसने छोड़ दिया और वैष्णव ड्रेस उन्होंने पहन लिया और झोपड़ी बांधकर तुलसी पौधा रखकर वो भगवान के नामों का जप करने लगा। धीरे धीरे एक गांव में बात फैल गई। देखो एक क्रूर व्यक्ति था, वो सब पाप कार्य छोड़कर अभी क्या कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है।
तो सब लोग उनको मिलने के लिए आ गए। आते समय चावल, गेहूँ, दाना सब कुछ लेके आने लगे, सब उसको देने लगे। उसको झोपड़ी में रखने के लिए जगह नहीं था, इतना उसको खाना उसको मिल गया। तो इतना उसके जीवन में परिवर्तन आ गया नारद मुनि के संग कारण। एक बार नारद मुनि उनको मिलने के लिए आ गए, तो दौड़कर अपने गुरु को मिलने के लिए वो जा रहा था, लेकिन वो बीच में रुक गया। और थोड़ी देर के बाद वो नारद मुनि को मिलने के लिए गया। नारद मुनि ने कहा, अरे इतने दौड़कर आ रहे थे, बीच में क्यों रुक गए? उसने कहा, मैं आ रहा था लेकिन जमीन के ऊपर चींटियाँ थी, तो उसके ऊपर पाँव नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया। इस तरह हम देखते हैं, पहले वो पशुओं को मारने में आगे पीछे नहीं देखता था, लेकिन अभी वो चींटियों को मारने के लिए भी क्या कर रहा है, वो विचार कर रहा है। मायापुर में एक दो भक्त रूम में रहते थे, एक देशी था एक विदेशी था। और मायापुर में हम देखते हैं बहुत सारे मच्छर है। तो इंडियन था, उसने ऑल आउट लगाया। तो ऑल आउट से क्या होता है, मच्छर भाग जाते हैं, लेकिन मच्छरों को तकलीफ भी होता है। तो विदेशी जो भक्त था उसने कहा, ऑल आउट बंद करो, मच्छरों को तकलीफ होता है। तो इसको इतना आश्चर्य लगा, ये इतना, मैं इंडियन होकर इतना नहीं सोच रहा हूँ, विदेशी होकर इतना सोच रहा है। उसने कहा, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? तो उसने कहा, मैं पहले मिलिट्री में रहता था, और हम क्या करते थे, दुश्मन को मारने के लिए एक गांव में जाते थे, पूरा गांव के लोगों को घेर लेते थे, और सारे गांव के लोगों को घर से बाहर लाते थे। और बाहर लाने के बाद क्या करते थे, हमारे पास एक राइफल होता था, उसके आगे एक चाकू होता था। तो लोगों के अंदर दहशत मनाने के लिए हम क्या करते थे, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते थे, उनके पेट के अंदर हम डाल देते थे और ऐसा खड़ा करते थे, तो खून उसका सब बहता था। ये कार्य मैं करता था पहले। लेकिन आगे जाकर उसको एक भक्त का संग मिल गया, फिर उसने इस्कॉन में आ गए, प्रभुपाद का सब उसको ज्ञान आ गया, फिर बाद में नामस्मरण करने लगा, इतना बड़ा भक्त बन गया। अभी वो मच्छरों को मारने के लिए भी आगे पीछे देख रहा है। तो ये भक्त के संग का प्रभाव। इस तरह हम देखते हैं कि भक्तों के संग में आने के बाद उसको क्या होता है, हरि कथा सुनने को मिलती है, और इस हरि कथा सुनने के बाद उसमें हृदय में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हरिदास ठाकुर के पास भी एक वेश्या आ गई, लेकिन हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या को ही क्या बनाया, भक्त बनाया। उन्होंने कहा, आप इधर अभी झोपड़ी में रहो, मैं चला जाता हूँ। और झोपड़ी में रहकर वो 1 लाख नाम क्या करने लगी, जप करने लगी। तो गांव के लोग उसके प्रवचन सुनने के लिए वहाँ पे आने लगे। फिर हम देखते हैं प्रभुपाद भी जब पाश्चात्य जगत में गए, तो वहाँ पे भी कोई साधु संत वहाँ पे नहीं थे। सभी दारू पीने वाले, शराब पीने वाले, गांजा फूकने वाले, ड्रग्स पीने वाले, ऐसे लोगों के बीच में वो रहने लगे। और ऐसे लोगों को उन्होंने क्या बनाया, भक्त बनाया, और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद हमारे में ऐसा क्या गुण था जो हम भगवान के भक्त बन गए? प्रभुपाद ने कहा, आपके अंदर कुछ भी गुण नहीं था, मैंने आपके अंदर क्या किया है, गुण आप में प्रकट किया है। तो ये साधु संग का क्या है, प्रभाव है। इसलिए कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। और वो सिद्धि क्या है, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना सर्वे गुण तत् समासुरा। तो भगवान के भक्तों के संग में रहने के बाद उनके श्रवण मात्र से हमारे हृदय में परिवर्तन हो जाता है, और हमारे अंदर दैवी गुण क्या होता है, प्रकट हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।